Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study Buddy with Surbi. So कैसे हो आप सब? I hope you are doing super great. So दोस्तों, हम इस सीरीज में आपके साथ पढ़ेंगे अकाउंटिंग रूल्स के बारे में और हम जानेंगे कि इन्हें क्यों कंसीडर किया जाता है एज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली अकाउंटिंग रूल्स को हम एज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जाने बिना, इनकी अंडरस्टैंडिंग के बिना जर्नल एंट्रीज को पास करना नियरली इम्पॉसिबल है। आपको पता ही नहीं चलेगा डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। ठीक है, सो इनकी अंडरस्टैंडिंग होना, किनकी, अकाउंटिंग रूल्स की अंडरस्टैंडिंग होना is very necessary as well as important for any person who is reading accounts. Right? Now हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो लेमैन लैंग्वेज में अकाउंटिंग क्या होता है? द होल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स इज व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें क्या आएगा? इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे, समराइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। किसको हम करेंगे? किसको इंटरप्रेट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। और पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हमने क्या की है? अकाउंटिंग की है। तो जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ट्रांजैक्शन की, तो हमें क्या यूज करना पड़ता है? हमें दीज 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को यूज करना रहता है। अब 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, जो पर्सन से रिलेटेड हो, जैसे राम्स अकाउंट, ठीक है, श्याम्स अकाउंट, सुरभीज अकाउंट। राइट? रियल अकाउंट क्या हुआ? जो थिंग्स से रिलेटेड हो, चीजें और एसेट्स, जो आपके टेंजिबल भी हो सकते हैं और इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और हम कह सकते हैं वो मनी जनरेट करते हैं। ठीक है, वो रिसोर्सेज जिनसे हमें मनी जनरेट हो, उन्हें हम एज एसेट्स कंसीडर करते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स कौन से हुए? जिनको हम टच कर सकते हैं। और इनटेंजिबल क्या हुए? जिन्हें हम फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल: प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट्स। इंटेंजिबल कौन से हो गए? गुडविल हो गई हमारी, पेटेंट्स हो गए, एटेक्स्ट्रा। राइट? सो रियल अकाउंट मीन्स जो भी थिंग्स या चीजों से रिलेटेड अकाउंट होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट बोलेंगे। देन नॉमिनल अकाउंट क्या हुए? जो भी एक्सपेंसेस इनकम के रिलेटेड होंगे उन्हें हम किस में कंसीडर करेंगे? नॉमिनल अकाउंट में कंसीडर करेंगे, जैसे वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, एटेक्स्ट्रा। राइट? अब हमें पता चल गया 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में: पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सन से रिलेटेड होगा, और जहां भी पर्सन होगा, नाम होगा, तो आपने कौन सा रूल लगाना है? पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगा देना है। अभी हम रूल्स पढ़ेंगे, बट आपको भी सिर्फ इतना याद रखना है, जहां भी पर्सन मीन्स नाम लिखा होगा वहां आपने पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगा देना है। जहां भी चीजें होंगी मीन्स एसेट होंगे, टेंजिबल या इनटेंजिबल, वहां आपने कौन सा रूल लगा देना है? रियल अकाउंट वाला रूल लगा देना है। और जहां भी एक्सपेंसेस इनकम्स वाला होगा वहां आपने कौन सा रूल लगा देना है? नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगा देना है। चलो अब समझते हैं रूल्स के बारे में। सो हियर इट इज
3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब आपको डेफिनेशन पता है, तो आपने डेबिट करना है किसको, रिसीवर को, क्रेडिट करना है किसको, गिवर को। पर्सनल अकाउंट में जो रिसीव कर रहा होगा उसको डेबिट कर देना है, जो दे रहा होगा उसे क्रेडिट कर देना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। उसके बाद रियल अकाउंट में चीजों के रिलेटेड अकाउंट में क्या करना है, अगर आपके पास चीज आ रही है उसको डेबिट कर देना है, और अगर आपसे जा रही है तो उसे क्रेडिट कर देना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी इसे समझेंगे। अब एक्सपेंसेस वगैरह, इनकम्स वगैरह में क्या करना है, डेबिट कर देना है आपको एक्सपेंसेस और लॉसेस को, क्रेडिट कर देना है आपने गेन्स और इनकम्स को। ठीक है। अगर सपोज कोई एक्सपेंस हो रहा है उसको डेबिट कर देना है, कोई इनकम हो रही है उसे क्रेडिट कर देना है। तो आओ जाने इसे जर्नल एंट्री में कैसे आपको अप्लाई करना है, और वहीं से आपको एग्जाम्पल्स भी समझ आ जाएंगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी लैंड परचेज। तो लैंड क्या हुआ आपका, एसेट हुआ। तो ये कौन से अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट। वेरी गुड। ठीक है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो लैंड परचेज की तो आपके पास क्या आई, लैंड। वेरी गुड। लैंड को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू। अब आपसे गया क्या, लैंड परचेज की तो क्या गया, कैश गया ना, तो टू कैश अकाउंट। क्रेडिट साइड में जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हम टू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। डेबिट और क्रेडिट। लैंड अकाउंट में आ जाएगा, सपोज लैंड आपकी 1 लाख की है और क्रेडिट साइड भी 1 लाख आ जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द जर्नल एंट्री। और इसके नीचे हम लिखते हैं बीइंग लैंड परचेस्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को जब हम शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। तो लैंड परचेज की ये क्या था, रियल अकाउंट था। इसमें रूल क्या लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। तो आया क्या, लैंड आई तो लैंड अकाउंट डेबिट, और गया क्या, कैश गया आपसे टू कैश अकाउंट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी सैलरी पेड। अब आपने सैलरी पे करी, ये कौन से अकाउंट में आएगी, एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। तो डेबिट किसको करना है, एक्सपेंसेस को, क्रेडिट किसको करना है, गेन्स को। तो ये क्या हो रहा है आपका, एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंस को क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है। सैलरी को आप क्या कर दोगे, कौन सा एक्सपेंस हो रहा है, सैलरी हो रही है ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अब सैलरी पे की तो क्या गया आपसे, कैश अकाउंट। ठीक है। सैलरी पे करोगे, सैलरी पेड इन कैश, ये आप जनरली अंडरस्टूड होता है। अगर आप कैश को भी कंसीडर करोगे तो कैश रियल है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सैलरी पेड इन कैश, तो कैश आपसे गया ना, तो आउट हुआ कैश आपसे तो क्रेडिट हो गया। यहां से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है। बीइंग सैलरी पेड। अब बताओ इसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। वेरी गुड बच्चे, नरेशन। ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दो कि सैलरी, जैसे आपने 500 पे करी किसी को, ठीक है, और 5000 पे कर दी, राइट। नाउ थर्ड रूल है कैश पेड टू राम। जब भी पर्सन का नाम आएगा तो वो कौन सा आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट। ठीक है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। तो कैश पे टू राम, राम को कैश पे किया तो राम ने क्या किया, रिसीव किया, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश पे किया तो कैश गया टू कैश अकाउंट।
200 अगर पे किया, ठीक है, बीइंग कैश पेड टू राम नरेशन। सो इस टाइप से हमें रूल्स को अप्लाई करना है और इनके बिना आप जर्नल एंट्रीज को पास नहीं कर सकते। इसकी नॉलेज होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो लेट्स रिकॉल दीज 3 रूल्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out, debit the receiver, credit the giver, debit all expenses, credit all gains and incomes. Okay, so I hope you liked this video. If you liked it, like, share and subscribe. Bye bye, take care.